बाकी आप अपने सवाल जवाब जरूर तैयार रखिएगा, आपकी बारी भी आएगी, लेकिन फिलहाल सवाल जवाब का सिलसिला है जो आगे बढ़ाएंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर दिनेश शर्मा। ओवर टू यू। धन्यवाद श्रमित। स्वास्थ्य मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने बच्चों को हिदायतें दी और जिस तरह से आपने जो बात रखी कि सबसे पहले सफाई का ध्यान रखना चाहिए और कुछ इस तरह की ये कहा जाए कि पहले खुद से शुरू होता है। अगर खुद हम सही रहेंगे, सही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो सब सही होगा। क्या पिछले 9 साल में पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में ये कहा जाए कि 4 मंत्री बदले गए, क्या पिछले 9 साल में पंजाब स्वस्थ हो पाया? देखो, पंजाब स्वस्थ तो मैं ये कहता हूं कि मैं तो एक आवाज लगा देता हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान में आवाज लगा दूं और पंजाब में लगा दूं, जब आप स्वस्थ की बात कर रहे हो जी, तो एक भी हाथ खड़ा हो नहीं पाएगा कि मैं निरोगा हूं और मुझे कोई रोग नहीं है जी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम सब बीमार हो गए। ठीक है, सरकार ने अपना काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है, और जो महंगा इलाज जैसे कैंसर का इलाज है, सरकार ने उसके लिए 1.5 लाख रुपया, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अलग से 1.5 लाख रुपया कैंसर के मरीज के लिए, और साथ में 118 प्रकार की दवाइयां। 1.5 लाख की आपने बात की कैंसर के लिए, क्या 1.5 लाख से इलाज हो जाता है? मैं आपको बता रहा हूं, 1.5 लाख रुपया एक, और साथ में 118 प्रकार की दवाइयां। 20 हॉस्पिटल हमने पैनल कर रखे हैं। आप किसी को ये शक हो जाए कि मुझे कैंसर है तो वो चला जाए तो उसका इलाज शुरू हो जाता है, और 118 प्रकार की दवाइयां सस्ती है तो उसमें इलाज हो जाता है अगर आप टाइम से जाए तो। अगर आप कहीं और घूम रहे हो, अगर किसी मामूली, अगर मैं पहले बता चुका हूं कि अगर मामूली कोई किसी तरह से गांठ भी हो, कोई चीज हो, आप उसे नॉर्मल समझ के, जब बीमारी बढ़ जाती है, जब बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है तो फिर मुश्किल तो आती है जी। लेकिन आपने पैसे देने की बात की कि पैसा हमने 1.5 लाख, दवाइयाँ 118 दवाइयाँ, लेकिन कैंसर की रोकथाम के लिए, क्योंकि कैंसर बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है पंजाब में, क्या पंजाब सरकार ने इस तरह के कदम उठाए कि कैंसर की रोकथाम के लिए क्या कदम जो है पंजाब के स्वास्थ्य विभाग द्वारा? देखो, बात यह है कि कैंसर की बात आई पानी से, कि पानी से है जी, तो सरकार ने सभी गांवों में आरओ सिस्टम दिया कि आप आरओ का पानी पिए जी। बाकी खान पान, जो खाना पीना है वो तो इंसान के अपने पास। आरओ सब सही चल रहे हैं? सब सही चलते हैं, और आजकल लोग पानी तो अच्छा पीने लग ही गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पानी तो अच्छा पीने लग गए, कि शादी हो, अब हम बैठे हैं तो ये मिनरल वाटर आपके सामने पड़ा जी, तो बंद बोतल ऐसा गांव में भी रहता है क्या? गांव में भी, किसी शादी कहीं भी हो, आरओ है, पानी तो शुद्ध हो ही गया, इसमें तो दो राय नहीं। एक तो मुहिम जो चली उससे तो ये फायदा हुआ ही है। बाकी जो खान पान है उसके लिए कोई सरकार किसी के ऊपर तो अपने भी अवेयरनेस अपने करनी पड़ेगी जी। अगर हम क्या सरकार को भी अवेयरनेस की बात की कि खुद को अवेयर करना होगा, खुद को, अपने आप को हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि अवेयरनेस जो है, इसके बारे में जानकारी, साफ सफाई के बारे में जानकारी, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? देखो, सरकार की जिम्मेवारी है। मान ली अब गंदगी है कहाँ, मैं तो साफ साफ बात करने वाला आदमी हूँ जी जी। कहाँ है गंदगी? मैं कहता हूँ ना गली में, ना मोहल्ले में जी, ना कहीं और। गंदगी हमारे दिमाग में है। जब हमारी गंदगी दिमाग से निकल जाएगी जी, हम अपना काम सभी करने लग जाएंगे जी, तो साफ हो जाएगा। अगर एक आदमी पाड़ने वाला हो, मतलब 100 सीलने वाले हो जी, तो 100 सीलने वाले कम पड़ जाएंगे, एक पाड़ने वाला बहुत होगा जी। तो इसलिए हमें सब में जागरूकता होगी कि हम सब अपना अपना ख्याल करें, और जिस दिन हिंदुस्तान के लोग इस चीज में आ गए तो 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा देश साफ सुथरा हो सकता है। 2 घंटे में, तीसरा घंटा नहीं लगेगा। ये सिर्फ बयान है, बातें हैं 2 घंटे में। जब करने लग जाए तो बयान मान लो, मेरा तो बयान ही है, पर मेरा एक सुझाव भी, अगर करने लग जाए तो आप इस चीज में आपने कोई इनिशिएटिव लिया? आपने कोई इनिशिएटिव लिया है? सरकार ने कर रही है सरकार जी। क्या क्या इनिशिएटिव? देखो जी, साफ सफाई के लिए हमने डस्टबिन भी, और शहरों के अंदर गाड़ियां भी, मशीनें भी, जो मच्छर मुसलमान स्प्रे, सब काम तो इनसे काम हो गया, इनसे सफाई हो गई। देखो, मैंने एक ही बात कह दिया ना जी, आप जो बात कह रहे हो, जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। सरकार कुछ भी कर ले, हमें सभी को सुधरना पड़ेगा। आपने कहा चेंज आना चाहिए लोगों के दिमागों में, आपने कहा कि गंदगी है, इस चेंज को, इस बदलाव को सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है क्या?
सरकार की तो हर एक चीज की जिम्मेवारी है जी। घर का मुखिया होगा जी। अगर उसका बच्चा कोई खराब बार शरारत करेगा तो जिम्मेदारी तो मुखिया को लेनी ही पड़ेगी, जिम्मेवारी तो उसे तो भागना पड़ेगा नहीं, ना ही वो भाग सकता। तो सरकार की जिम्मेवारी तो फिक्स है ही है। अगर कुछ भी होगा तो हम अपनी जिम्मेवारी तो लेते हैं। जिम्मेवारी लेते हुए हम आह्वान भी करते हैं कि आओ हम सब मिलकर काम करें। जी, कैंसर की बात कर रहे थे हम लोग, क्या कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स की आपने बात की, क्या वो पर्याप्त हैं? जी है, जहां जहां भी है ना जी, जहां हमने 20 हॉस्पिटल पैनल किए हुए हैं वहाँ सब बंदोबस्त है, अच्छी मशीनें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दवाइयां भी है, अच्छी मशीनें भी है, इलाज भी चल रहा है। जी, आप कहते हैं कि आपके बयान आए कि शराब नशा नहीं है, क्यों अगर शराब नशा नहीं है तो क्या शराब सेवन होना चाहिए? देखो मेरी बात फिर नहीं समझे जी। और जब मैं ये आज 1 साल हो गया उस बात के पीछे पड़े हुए, मैंने कहा शराब नशा नहीं है, शराब पागल पानी है, आज भी अटल हूं जी। और पागल पानी, इसमें अगर आप उदाहरण लेना चाहो तो मैं दे सकता हूं जी। जितने प्रकार भी नशे हैं, किसी को दूसरा कोई नशा दे दो वो शरारत नहीं करेगा जी। अगर शराब पिएगा आदमी, सबसे बुरी चीज भी शराब है जी। अगर सबसे मुझे कोई कहे कि सबसे बुरी क्या चीज है तो मैं कहूंगा शराब। शराब जो है, सब जितने क्राइम है जी, जितने जुल्म है, जितनी गड़बड़ है, सब शराब की वजह से है। शराब पी के अब कहीं लड़ाई हो जाती है तो इंसान कहेगा यार शराब पी रखी होगी, एक्सीडेंट होता है तो शराब पी रखी होगी, कहीं शादी ब्याह में झगड़ा होता है तो शराब पी रखी होगी। अगर आप शराब जो है पागल पानी इसको मैं कहता हूं, और इससे बचना भी चाहिए। और हर एक मतलब बुराई की जो जड़ है वो शराब है। बिहार सरकार ने हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब पर। दिल्ली सरकार ने तंबाकू पे एक तरह से ये कहा जाए कि बैन लगा दिया। क्या पंजाब सरकार को शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? आपको इस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए? मेरी बात सुनो, इस पे बैन होना चाहिए, पर होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। एक स्टेट में बैन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हरियाणा ने बैन किया जी, दूसरी स्टेटों से वहां ब्लैक होने लग गई जी। अगर आप बिहार में करेंगे तो वहां हो जाएगी। अगर गुजरात में बैन है तो क्या गुजरात में शराब की ब्लैक नहीं हो रही? उल्टा गलत काम हो रहा है। बैन हो तो पूरे हिंदुस्तान में हो, सभी सूबों में। क्यों ना आप इनिशिएटिव ले, पंजाब भी इनिशिएटिव। तो मैं तो आपके कहने से आज ही लेटर लिख दूंगा, मैं साथ हूं, मेरी कोई मनाही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जब आपके सामने कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नेक काम में देरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, काम में देरी क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी एक स्टेट में हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टेट में हो। मेरा कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में बंद हो तब मजा आएगा। एक स्टेट बंद करने में कोई फायदा नहीं है, उससे कोई सुधरने वाला नहीं है। बंद होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बंद होनी। तो आप पत्र लिखेंगे? आपने कहा? मैं लिख दूंगा जी जी। दूसरा, सरकार से ये कहा जाता है कि नशे की अगर बात की जाए, नशीले पदार्थों की अगर बात की जाए, पंजाब को बदनाम किया जाता है। क्या आपको लगता है कि नशे के मामले में पंजाब को बदनाम किया गया? बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है पंजाब को। कौन बदनाम कर रहा है? दूसरी पार्टी कर रही है, कुछ मीडिया कर रहा है। बाकी बदनामी में ज्यादा रोल तो मीडिया का होता है। मीडिया कैसे? मीडिया जो है बात को बढ़ा चढ़ा के खूब परोसती है। नशा क्या मीडिया लेके आता है या नशा मीडिया बनाता है? मीडिया लेके नहीं आता, मीडिया अफवाह फैलाता है, ऐसे मैंने बता दिया। क्या अब यहाँ कोई क्या अगर मीडिया सही बात रखे कि नशे की अगर प्रॉब्लम है तो कोई देखो, आज जो हिंदुस्तान के अंदर है जी, मैं ज्यादा गुनाहगार मीडिया को मान रहा हूं। मीडिया एक आईना है, मीडिया एक शीशा दर्पण है, और मीडिया को साफ सुथरा चेहरा दिखाना चाहिए। दर्पण में अगर धुंधलापन आ गया तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। क्या स्वास्थ्य मंत्री हम सही चेहरा नहीं दिखाते? क्या जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सही चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाता? हमारा चैनल सही चेहरा नहीं दिखाता क्या? चलो मैं आपके चैनल में बैठा हूँ तो आपके लिए बोल देता हूँ। नहीं पर है तो नहीं, लोग कह देंगे। नहीं, मैं झूठी तारीफ की बात, बच्चों से पूछ लो। मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहा। क्या हम गलत दिखाते हैं? देखो बात सुनो, मीडिया बात तोड़ फोड़ के रखता है, साफ सुथरी बात रखे। आप मैं कह देता हूँ जी, क्या पंजाब के अंदर मीडिया देखो, अगर नशा जो नशीले पदार्थ हैं अगर पंजाब में बनते हैं तो वो गलत बात है क्या? या बाहर से आते हैं? नहीं, अगर नशा बाहर से आता है, कुछ नशा बाहर से आता है, कुछ पंजाब में बनता है, या पंजाब से ये कहा जाए कि आसपास के इलाकों में बनता है, तो वो गलत है क्या? देखो, नशा बिल्कुल गलत है, नशा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई भी इंसान हामी नहीं भरेगा। नशे से हमारा देश, हम जो भी कर रहे हैं,
बर्बादी अगर मीडिया ये कहता है कि इस पे लगाम लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए, जो भी नेक्सस है अगर ड्रग माफियाओं और नेताओं में अगर कहीं है तो उस पे लगाम लगनी चाहिए, तो वो गलत है? नहीं, ये बात तो मान ली आपको करना चाहिए। तो हम आपको बता, आपने बात कही, देखो मेरी बात सुन लो। आपने बात कही कि पंजाब में 70% नशे वाले हैं। अब मेरे सामने सब बच्चे बैठे हैं। हमने नहीं कहा, मैं बताऊं, हमने नहीं कहा, मीडिया ने नहीं कहा, आपने छापा, नेताओं ने कहा। आप रियलिटी छापो ना, क्या है? नेताओं ने कहा, हमने नहीं आपने कहा। आप अगर कोई बात कहे, आपने अगर कोई बात कहे सरकार उसको काउंटर कर सकती है, तो आप हमने नहीं कहा, कहा, हमने नहीं कहा, नेताओं ने कहा, नेताओं ने कहा, आपकी विपक्ष की पार्टी ने कहा, मीडिया ने नहीं कहा। अगर नहीं, अब मीडिया को भी है, अगर कोई खबर आती है तो मेरे बारे में आप कोई खबर लगाते हो तो मेरा वर्षन तो साथ में लगाओ। बिल्कुल, हम जिम्मेवारी के साथ लगाते हैं। नहीं लगता, हम लगाते हैं। मैंने और ये बात आपको भी मालूम है, अगर आप कुछ बात कहते हैं तो उसके अगर आपके बारे में कोई बात कहता है तो उसमें अब ये है वर्जन भी होता है। मैं एक चीज मैं बताता हूँ कि वैसे तो मान लें कि जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। तो ये पंजाब को बदनाम हर एक बात में किया जाता है। अब पंजाब में आप कैंसर की बात करें तो कैंसर का हब हो गया जी पंजाब। तो पंजाब में कैंसर है, और पंजाब के बराबर अगर परसेंट निकाले हैं तो हमसे ज्यादा तो दूसरे देशों में भी है और जगह भी है। कैंसर कहाँ नहीं है, सभी जगह। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है आप ये कैंसर की रोकथाम के लिए, तो वो भी अच्छा। आपसे समझदार कोई नहीं है, आप दुनिया देखते हो। चलो हम तो अपना आईना देखते हैं, आप सबका देखते हो। आप अपने मुंह से बोलोगे कि पंजाब में 70% नशा है, चलो बोलो। मीडिया क्यों बोलेगा? मीडिया के पास जो बातें आएंगी वही कही जाएंगी। मीडिया सही बात रखेगा, मीडिया बोलेगा, मीडिया सही बात रखेगा। तो सही बोलो ना, आप बोलो, आप सही बोलो। हम क्यों 70% मान लेंगे, आप बोलो। नहीं, हम क्यों कहेंगे? नहीं कहो तो हमने नहीं कहा। फिर आप ये कहो, आप ही ने कहा, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। आप ही ने कहा, आप ही ने कहा। मैंने कहा है, मैंने तो ये कहा ही दिया। नेता ही कहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर सवाल ये था, नशे की रोकथाम के लिए क्या सरकार द्वारा सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो जी। पंजाब के अंदर जितना नशे पे सख्ती की हुई है जी, हीरोइन और स्मैक जितनी पकड़ रही है, पंजाब पुलिस पकड़ रही है, जितनी FIR हमने लॉन्च किया है जी, और जैसे ड्रग्स पे बात करें जी, तो हमने 700 लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के कैंसिल किए हैं जी। और मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि शायद इन बच्चों को भी पता होगा, जो सामने बैठे सबको पता होगा, जो मेरी बात सुन रहे उनको भी पता होगा जी। पंजाब के अंदर नींद की गोली भी नहीं मिलती, माफी इंजेक्शन नहीं मिलता, ये मैं बता दूं। अगर पंजाब में अगर नशे की बात करते हो, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल सख्ती कर रखी है। आप ही ने खुद कहा कि यहाँ पर जो नशीली दवा, ये ड्रग्स जो हैं, ये पुलिस ने जब्त की, पुलिस ने पकड़ी। हाँ? तो ये कहाँ से आई? तो पुलिस ने, देखो आने को तो अब आप कहोगे तो ये कहोगे बैंक के अंदर लॉकर लगा होता है, इतने बड़े बड़े ताले होते हैं, तो उसमें भी चोरी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान सब सुधरे। देखो ये इंसान की जो देह है, इसमें राक्षस है, इसमें देवता है, इसमें दानी है, सब कुछ इसमें। तो आप कह रहे हैं कि कुछ गलत लोग भी है, गलत लोग। इससे कब मैं मना करूंगा? हम तो नहीं कह गलत लोग नहीं है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, आपने कुछ है गलत लोग, तो मैं इस चीज से तो ना मना नहीं कर रहा।